आज हम पढ़ने वाले हैं सूडो कोड। हमारा टॉपिक है सूडो कोड। तो सूडो कोड बनाना सीखने से पहले जो बेसिक सिंबल्स हैं और जो नॉमेनक्लेचर है थोड़ा वो हम समझ लेते हैं इसका। तो सूडो कोड में जो सिंबल्स और जो इसका जार्गन है जो हम यूज़ करते हैं, जो एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, उसमें है इफ़ एल्स, इफ़ एल्स इफ एल्स और फॉर। हम बस इनकी बातें करेंगे और ज़्यादा बातें नहीं करने वाले। इफ़ जो हमारी रोज़ की भाषा में इफ़ का मतलब होता है वही यहाँ सूडो कोड के केस में भी इफ़ का मतलब होता है, यानी कि अगर। इफ़ एल्स का मतलब होता है कि अगर ऐसा तो ठीक है, नहीं तो वैसा। सो एल्स मतलब वैसा, इफ़ मतलब अगर, अगर ऐसा तो डू दिस, अदरवाइज डू दिस। तो एल्स को आप समझ सकते हैं, दिस इज़ लाइक अदरवाइज। इफ़ एल्स ये भी बिल्कुल इफ़ एल्स की तरह ही है, बस बीच में एक एल्स इफ हो जाए। कई बार लाइफ में कंडीशंस आती हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा करो, नहीं तो अगर ऐसा है तो ऐसा करो, अदरवाइज वैसा करो। तो इस तरह की अगर कंडीशंस आती हैं तो हम इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। और अगर कभी कुछ स्टेप्स को हमें रिपीट करना होता है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि अपनी स्क्रीन पर हेलो प्रिंट करो, और उसके बाद अगर आपकी एज 15 से ज़्यादा है, 15 ईयर्स से ज़्यादा है, तो आप अपनी एज भी प्रिंट करो। तो हम इफ़ का यूज़ कैसे करेंगे यहाँ पर? सो आई विल राइट कि प्रिंट हेलो। तो किसी स्ट्रिंग को अगर हमें प्रिंट करना होता है, आपकी स्क्रीन पर प्रिंट करके दिखाना होता है, तो हम ये डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो ये बताता है कि वी आर यूजिंग अ स्ट्रिंग। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि आप स्क्रीन पर हेलो प्रिंट करो, फिर अगर आपकी उम्र 15 से ज़्यादा है तो फिर अपनी उम्र भी प्रिंट करो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़ एज इज ग्रेटर देन 15, तो फिर प्रिंट एज। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इफ़ का यूज़ किया है डायरेक्टली। कैसे इफ़ का यूज़ किया है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो की, मुझे अपनी स्क्रीन पर हेलो तो प्रिंट करना ही है, और साथ में अगर मेरी उम्र 15 से ज़्यादा है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 15, एज्यूमिंग मान के चलते हैं एज के अंदर एज जो वेरिएबल है वो मेरी उम्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 15 तो फिर एज भी प्रिंट कर दो, राइट। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो स्टेप्स हैं आपकी, स्पेशली ये स्टेप, ये तभी एग्जीक्यूट होगी आपकी स्क्रीन पर, तभी आपकी एज प्रिंट होगी जब आपकी एज 15 से ज़्यादा है, नहीं तो नहीं होगी। तो इसका मतलब है ये वाली जो स्टेप है ये एक कंडीशनल स्टेप है, और कंडीशन कहाँ लिखी है? वो मैंने यहाँ पर लिखी है, इफ़ के अंदर। तो सिंटेक्स इसका ये है, तरीका ये है, रूल ये है यूज़ करने का। यू विल राइट इफ़ फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, इसके बाद आप पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। पैरेंथेसिस मतलब ये वाला ब्रैकेट, लेफ्ट वाला छोटा ब्रैकेट और राइट वाला छोटा ब्रैकेट, इसके बीच में आप कंडीशंस लिखेंगे। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर मेरी कि अगर एज 15 से ज़्यादा है तो प्रिंट एज। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इफ़ का मतलब। अब मान लीजिए मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई नंबर 10 से कम, 10 से कम या उसके बराबर है तो उसका स्क्वायर प्रिंट कीजिए, अदरवाइज उसका क्यूब प्रिंट कीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे इफ एल्स का यूज़ करके? तो देखिए, इफ़ मान लीजिए वो नंबर नम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इफ़ नम इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 10, देन प्रिंट स्क्वायर ऑफ नम। तो स्क्वायर ऑफ नम मीन्स नम इंटू नम। अदरवाइज, यानी कि अदरवाइज के लिए क्या यूज़ करते हैं? एल्स। प्रिंट इसका नम का क्यूब, तो आप लिखेंगे नम इंटू नम इंटू नम। तो इस तरह से हम इफ़ और एल्स को साथ साथ यूज़ करते हैं। अब इसका भी तरीका देख लेते हैं, इफ़ एल्स का भी यूज़ करेंगे। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ और मैं आपसे ये कहता हूँ कि नंबर अगर 10 से कम या उसके बराबर है तो उसका स्क्वायर प्रिंट करें। अगर नंबर 10 से बड़ा है लेकिन 20 से कम या उसके बराबर है तो उसका क्यूब प्रिंट करें। इसके अलावा अगर कोई भी केस है तो आप उस नंबर को प्रिंट कर दें, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, इफ़ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए नम इंटू नम, यानी कि नम का स्क्वायर। नहीं तो एल्स इफ जो आपका नंबर है ये 10 से तो बड़ा है और
जो आपका नंबर है ये 20 से छोटा है या उसके बराबर है। तो एंड यहाँ पर क्या बता रहा है, एंड बिल्कुल और, जैसे हम हिंदी में यूज़ करते हैं और, तो ये उसी को बताता है। अगर आपका नंबर 10 से बड़ा है और साथ ही साथ वो 20 से छोटा है या उसके बराबर है तो प्रिंट कीजिए नम इंटू नम इंटू नम। इसके अलावा कोई भी केस है ना, जैसे 30, 40, 50 ऐसा नंबर दे रखा है आपने, तो उस केस में इसके अलावा कोई भी केस है तो आप अपनी स्क्रीन पर प्रिंट कर दीजिए उस नंबर को। तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट नम। तो इस तरह से आपने देखा कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इफ़, एल्स इफ और एल्स का। अब ये भी देख लेते हैं कि फॉर का कैसे यूज़ करते हैं। फॉर का क्या मतलब है यहाँ पर देखिए। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी स्क्रीन पर 9 बार 9 टाइम्स हेलो प्रिंट करें, तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं फॉर का यूज़ करता हूँ। देखिए कैसे, मैं लिखूँगा फॉर आई कोई वेरिएबल मान लेते हैं, आई इक्वल्स टू 1 to 9। मुझे 9 बार प्रिंट करना है ना, तो मैंने लिखा फॉर आई इज अ वेरिएबल इक्वल्स टू 1 to 9, यानी आई की वैल्यू 1 से लेके 9 तक वेरी करेगी, तब तक आपको आपकी स्क्रीन पर प्रिंट करना है हेलो। तो आप लिखेंगे हेलो। हेलो क्योंकि एक स्ट्रिंग है, एक टेक्स्ट है, उसको मैंने कहाँ लिखा है, डबल कोट्स के अंदर। सो दिस इज हाउ यू यूज फॉर। इस तरह से आप फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो चलिए सूडो कोड का एक एग्जाम्पल लेते हैं। वही एग्जाम्पल लेते हैं जो पिछले वाले लेक्चर में हमने लिया था, जिसमें हमने यूज़र से एक इनपुट ली थी वैल्यू, और हमें ये पता लगाना था कि वो वैल्यू जो नंबर यूज़र ने दिया है इनपुट में, वो वैल्यू इवन है या ऑड है। तो जैसे फ्लो चार्ट्स का स्टार्ट करते थे, हम यहाँ सूडो कोड को भी स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप क्या हो गई हमारी, इनपुट लेना यूज़र से। तो दूसरी स्टेप में मैं लिख देता हूँ यहाँ इनपुट आई। तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि आई इनपुट लिया है हमने यूज़र से। ठीक है, आई के अंदर इनपुट लिया है यूज़र से। अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यू आई है, जो नंबर आया है यूज़र से, ये 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है या नहीं है, एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, इफ़, जो ऊपर अभी हमने सीखा, इफ़ आई परसेंटेज 2 इक्वल्स टू 0। अब आप इक्वल्स टू समझेंगे हमने कहाँ से यूज़ किया है। इक्वल्स टू हमने फ्लो चार्ट वाले लेसन में समझा था, लेक्चर में समझा था। ये एक कंपैरिजन के लिए होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करता है, दोनों वैल्यूज़ को। तो आई परसेंटेज 2, आई मॉडुलस ऑपरेटर 2, यानी आई जो भी वैल्यू नंबर दिया है यूज़र ने, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर पता करेंगे उसकी। तो क्या उसकी रिमाइंडर 0 के बराबर है तो फिर आप प्रिंट कर देंगे आपकी स्क्रीन पर इवन, प्रिंट इवन। एल्स, अगर ऐसा नहीं है, आई परसेंटेज 2 0 नहीं है, तो आप आपकी स्क्रीन पर क्या प्रिंट कर देंगे, ऑड। तो लीजिए बन गया ये सूडो कोड। छोटा सा चेंज और, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी स्टार्ट शुरू करा है, तो फाइनल स्टेप हम यहाँ पर स्टॉप भी लिखेंगे। फाइनली हम इस एल्गोरिथम का जो ये सूडो कोड हमने लिखा है, इसको नंबर भी दे देते हैं इसकी स्टेप्स को। तो हम शुरू करेंगे इनपुट आई से, क्योंकि एक कन्वेंशन है कि यू वोंट गिव नंबर्स टू स्टार्ट एंड स्टॉप स्टेप्स। तो स्टार्ट और स्टॉप को हम नंबर नहीं देते, तो ये कन्वेंशन यही है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। इनपुट आई हमारी पहली स्टेप हो जाएगी। इफ़ आई परसेंटेज 2 इक्वल्स टू 0, ये हमारी सेकंड स्टेप हो जाएगी। अब क्योंकि ये प्रिंट इवन, ये इफ स्टेप का सेकंड स्टेप का ही पार्ट है, तो इसको हम यहाँ पर 2.1 दे देंगे। और ये एल्स हमारी थर्ड स्टेप हो जाएगी, क्योंकि ये प्रिंट आपका एल्स का पार्ट है, तो इसे भी हम क्या दे देंगे, 3.1। तो लीजिए बन के तैयार हो गया आपका सूडो कोड। तो सूडो कोड की बात कर रहे हैं, आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि एक ऐसी एल्गोरिथम बनाइए जिसके थ्रू मैं प्रिंट कर पाऊँ स्क्वायर्स ऑफ नंबर या नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो ये एल्गोरिथम बनानी है, एल्गोरिथम टू प्रिंट
स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स के स्क्वायर लिखना है, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 अप टू 10 का स्क्वायर 100। तो इसकी मुझे एल्गोरिथम बनानी है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम सूडो कोड पर फोकस कर रहे हैं तो हम इसका सूडो कोड बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जस्ट फॉर सेक ऑफ कंपैरिजन करने के लिए इसका फ्लो चार्ट भी बना के देखते हैं। इस एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, ये हो गई मेरी स्टार्ट स्टेप। स्टार्ट के बाद मैं ये कंप्यूटेशनल स्टेप पर आ गया। सिंपल रेक्टेंगल, यहाँ पर मैं आई को साइन कर रहा हूँ एक वैल्यू, आई एक वेरिएबल ले लिया, आई के अंदर वैल्यू दे रहा हूँ मैं 1। ठीक है भाई। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जो अपनी नेक्स्ट स्टेप है इसे मैं एक डिसीजन स्टेप बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ आई लेस देन और इक्वल्स टू 10 है या नहीं है। तो देखो भाई, आई तो 1 से इनिशियलाइज हुई है, आई के अंदर वैल्यू 1 है, तो अभी इस स्टेप पर हम पहुंचेंगे पहली बार, तो डेफिनेटली आई इज लेस देन 10। तो अगर आई लेस देन और इक्वल्स टू 10 है, यानी कि इफ दिस इज ट्रू, अगर ऐसा है तो क्या करना है हमें प्रिंट करना है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ लिख देता हूं मैं, प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, आई का स्क्वायर, आई इंटू आई। इसके बाद क्या करना है भाई मुझे, इसके बाद मुझे एक और कंप्यूटेशनल स्टेप बनानी है। इसमें मैं करता हूं आई में एक इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब आई में एक जोड़ दूंगा। तो आई की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर अभी 1 थी, आपकी स्क्रीन पर प्रिंट होगा 1 इंटू 1। उसके बाद आई की वैल्यू में एक बढ़ जाएगा, तो अभी 1 थी तो अब आई की वैल्यू, नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। सो आफ्टर दिस स्टेप आई की वैल्यू बढ़ गई, मुझे वापस आपकी डिसीजन स्टेप पर जाना है इधर। ठीक है भाई, आई विल गो बैक टू माई डिसीजन स्टेप। ऐसे एरो बना देते हैं ताकि पता पड़ जाए इस डायरेक्शन में मूव करूंगा। तो अब आई की वैल्यू 2 हो गई, वापस डिसीजन स्टेप पर गए, चेक किया आई अब 10 से कम है, डेफिनेटली 2 इज ऑलवेज लेस देन 10। तो फिर ट्रू हुआ, फिर से प्रिंट हुआ 2 इंटू 2 यानी कि 4। फिर आई में एक इंक्रीमेंट हुआ, अब आई की वैल्यू 3 हो गई, फिर कंपैरिजन हुआ 3 से। तो ये चलता जाएगा जब तक कि आई की वैल्यू 10 या 10 से कम है। अब मान लीजिए ये आ गया फॉल्स, मान लीजिए 10 इंटू 10 यानी 100 प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 11, और वापस से हम इस डिसीजन स्टेप पर जाएंगे। यहाँ चेक होगा 11 लेस देन 10, नो फॉल्स, और ये फॉल्स हो जाता है। तो इस केस में हमें अपने इस प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है। तो आई विल ऐड एन ओवल ओवर हियर, स्टॉप। तो ये बन जाएगा भाई मेरा फ्लो चार्ट, यानी मेरी एल्गोरिथम टू प्रिंट स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग अ फ्लो चार्ट। अब इसी प्रोग्राम को या इसी एल्गोरिथम को अब हम सूडो कोड के थ्रू रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो देखिए, कंपेयर भी करते जाइए साथ साथ, क्या फ़र्क आता है फ्लो चार्ट और सूडो कोड में। यहाँ मैंने अपनी स्टेप लिखी स्टार्ट, इसके बाद इधर भी मैं आई को 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा। उसके बाद मैं एक लूपिंग करूंगा, यानी कि फॉर यूज़ करूंगा, फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 10, आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक क्या करना है, वी हैव टू प्रिंट आई इंटू आई। once it is done you have to stop. So this is my pseudocode to print numbers from 1 to 10. और एट द लास्ट एज यू नो हम इन स्टेप्स को नंबर दे देते हैं, स्टार्ट को नंबर नहीं देते, स्टॉप को नंबर नहीं देते, कन्वेंशन है, बीच वालों को नंबर देते हैं। आई इक्वल्स टू 1 मेरी पहली स्टेप हो गई, फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 10 दूसरी स्टेप हो गई, और ये प्रिंट हो गई मेरी दूसरी स्टेप की पहली सब स्टेप यानी कि 2.1. सो दिस इज माई सूडो कोड to print numbers from 1 to 10 and this is the flow chart to print numbers from 1 to 10. तो ये दोनों ही एल्गोरिथम रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, एक है पिक्चर्स और चार्ट्स के थ्रू, दूसरा है आपके सिंबॉलिक सिंबल्स का यूज़ करके, सिंबॉलिक कोड्स का यूज़ करके लिखना। ये कहलाता है, ये टेक्निक कहलाती है सूडो कोड, PSUDO सूडो कोड, और ये कहलाते हैं आपके फ्लो चार्ट। आगे आप चल के डेटा स्ट्रक्चर्स और ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स भी पढ़ोगे तो उसमें देखोगे यू विल हैव टू डील विद दीज सूडो कोड्स। सो आई थिंक आई हैव shown you all the aspects of pseudocodes that I want to tell you as a part of this course. So if you have any doubt, anything to ask, you can write it in the comments,
And yes, if you like this video, so do share this video with your friends, and don't forget to like this video. And if you have not already subscribed to this channel, please subscribe it. Thank you.